नोटबुक एलएम हमें अभी सीखा और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाई वायरोमिक्स के एक पेपर से हम चैट इतनी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई थी यहां तक। अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाने वाला हूं, वो क्या है कि एक फील्ड के अंदर माहिर कैसे होना है, एक फील्ड के अंदर माहिर कैसे बनना है। एग्जाम्पल, अगर मैंने एक पेपर दिया सोर्स के तौर पे 1x पेपर दिया नोटबुक या जेमिनाई नोटबुक को, जिसका नाम चेंज हो गया नोटबुक एलएम से, जेमिनाई नोटबुक को मैंने एक पेपर दिया, उसके बीच में से उसने मुझे काफी कुछ ऑप्शंस दी। स्लाइड्स बनाने की ऑप्शन भी है, माइंड मैप बनाने की ऑप्शन भी है, और इन्फोग्राफिक भी बना के दे देता है, एंड मल्टीपल अदर थिंग्स, और मैं क्वेश्चंस भी पूछ सकता हूँ। ऐसे ही है। अगर एक पेपर से मैं ऐसे कर सकता हूँ, व्हाट इफ आई कैन डाउनलोड द होल डेटाबेस रिगार्डिंग कीवर्ड्स, जो एक मेटा एनालिसिस के तौर पे हम यूज करते हैं, और उस डेटाबेस के जितने भी डीओआईज हैं वो उठाऊं, उन डीओआईज को मैं दे दूं नोटबुक एलएम, जिसका नाम चेंज होके जेमिनाई नोटबुक हो चुका है, जी नोटबुक इसे कह देते हैं, इसको दे दूं, ये ऑटोमेटिकली सारे पेपर फेच करेगा, कर लेगा, एंड देन आई कैन आस्क एनी क्वेश्चन एंड द सोर्स। पेपर लिखना आसान हो गया कि नहीं? मैं भी नहीं कहता साइंटिफिक राइटिंग आने वाली है और आप परेशान ना हो, दिनों के अंदर आप पेपर लिख सकते हैं। ये डेटाबेस मैंने निकाल लिया सारा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, डिस्कशन में मैं लिख रहा हूं कि जी फ्ला वायरस ह्यूमन के अंदर बाइपोलर डिप्रेशन वाले लोगों में ज्यादा है, एज शोन इन। अब मुझे नहीं पता किस पेपर का मैंने यहां पे रेफरेंस देना है, देन आई विल गो बैक, मैं यहां पे क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई किन किन पेपर्स में ये वाला एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसने उठा के लिस्ट ऑफ पेपर्स दे देने हैं विद साइटेशन, मैं वहां से डीओआई पकड़ूंगा, डाउनलोड करूंगा साइटेशन एंड पुट इट हियर, सिंपल। पहले हम क्या करते थे, इसी काम के लिए दर्जनों पेपर पढ़ते थे एक साइटेशन के लिए। अब हम क्या करेंगे, वी विल यूज दिस टेक्निक। एआई से पूरा पेपर कभी नहीं लिखवाते, वी यूज एआई टू फाइंड द फैक्ट्स, फैक्ट चेक करने के लिए। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई? मजे की चीज है ना। अच्छा, आपको एक और चीज दिखाता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं कैन यू फाइंड रिलेटेड पेपर्स। अब जो इस पेपर से रिलेटेड पेपर हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे, देखिएगा। ये मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था, मैं इसको बंद कर लेता हूं यहां से। तो ये रिलेटेड पेपर्स आ गए, यहां पे देखिए ये रिलेटेड पेपर आ गए। वो कहता है कि इसे सोर्स में ऐड करना है, मैं कहता कर दो, हो गए सोर्स में ऐड, तो मुझे जाके पेपर्स को डाउनलोड तो नहीं करना पड़ा, बट आई नीड टू कंफर्म कि ये पेपर ट्रू हैं या नहीं। ठीक है, सो ये चेक करें, ये तकरीबन 14 के करीब न्यू पेपर्स आ गए। नाउ मेरा स्पेसिफिक आंसर जो एक पेपर से आ रहा था अब डेटाबेस से आएगा। ठीक है, इसका एक और टेक्निक है जो मैं बड़ी इस्तेमाल करता हूं, एंड आई वुड लाइक टू टीच यू दैट वन एज वेल। ये है पेपर, इसके लिए एक टूल इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है रिसर्च रैबिट, फ्री में है ये रिसर्च रैबिट, और रिसर्च रैबिट के टूल में जाके आप लॉग इन कर सकते हैं। अब मुझे इसका पासवर्ड याद नहीं है, सो आई कैन गो टू साइन अप। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस, फॉरगॉट पासवर्ड, डन, कांट साइन पासवर्ड, कैप्चा वेरिफिकेशन फेल्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, डन, ओके, कर ले। खैर इस पे लॉगिन से पहले साइन अप कर लेते हैं, मैं डायरेक्टली इसका पासवर्ड बना लेता हूँ, कोई भी, चलो कोई भी आ गया, साइन अप करते हैं, वेरिफिकेशन कोड आया है। ये बड़ी आजकल की ना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इस वजह से मैंने एक अकाउंट अपना ऐसा बनाया होता है जिसमें मैं सारी चीज़ें सर्च कर सकूँ इजीली। अब वेरिफिकेशन कोड को मैं देखता हूँ, एंड कॉपी, कम बैक हियर, पेस्ट, और नहीं ऐसे नहीं, 190330, एंटर। तो ये साइन अप हम कर लेते हैं, ए सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, स्किप करते हैं इसे, इतना डेटा नहीं मैं देता। अब यहां पे हमने पेस्ट करना है पेपर का डीओआई। ठीक है,
राइट। तो मैं इसको सर्च पे ले जाता हूँ, लेट्स सी। यहाँ पे ये पेपर आ गया, मल्टीओमिक्स एनालिसिस, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके रेफरेंस सारे के सारे आ गए और बाकी चीजें आ गई। सो आई कैन ऐड दिस टू कलेक्शन। कलेक्शन का मैं नाम रख देता हूँ एनपीजे, क्रिएट कलेक्शन। ओहो, एनपीजे किधर गया? एनपीजे योर लाइब्रेरी, योर यू हैव नो कलेक्शन। एनपीजे सेव टू एनपीजे। ओके, एनपीजे लेट मी जस्ट फाइंड आउट। यस, सो यहाँ पे इस इंटरफेस पे आना था, इन्होंने रिसेंटली इसे भी अपडेट कर दिया हुआ है। बहरहाल ये रिसर्च रैबिट है, इसके ऊपर आप सर्च करके ना रेफरेंसेस की बेस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिमिलर आर्टिकल्स कितने हैं। जैसे मैंने ये वाला एक पेपर पकड़ा यहाँ से, ठीक है, पेपर पे क्लिक करते साथ ही यहाँ पे आएगा कि इसके सिमिलर आर्टिकल्स कितने हैं। मैं सिमिलर पे क्लिक करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जितने सिमिलर आर्टिकल्स हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। सो बेसिकली रिसर्च रैबिट ऐसे काम करता है। इसी तरीके से एक और है, कनेक्टेड पेपर है उसका नाम, कनेक्टेड पेपर्स। आप उस पे जाके भी पेपर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपने लिखना है वही टाइटल, बिल्ड ग्राफ करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि आपका जो ग्राफ है उससे रिलेटेड पेपर आ जाएंगे। तो अभी के लिए कोई नहीं आया, तो मैं इसका टाइटल उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, कनेक्टेड पेपर में बैक जाते हैं, यहाँ पे इसे पेस्ट करके एंटर करते हैं। लेट्स सी, तो ये आ गया जो पेपर हमारा, इसको उठाते हैं तो ये चेक करें ग्राफ बिल्ड हो रहा है। तो कनेक्टेड पेपर भी आपको सिमिलर आर्टिकल्स दे देगा, एंड फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड होल लाइब्रेरी इनटू रिज फॉर्मेट या एंड नोट फॉर्मेट। डाउनलोड करने के बाद यू विल कम बैक हियर और यहाँ पे वो सारे सोर्सेज आप ऐड कर देंगे। तो कनेक्टेड पेपर एक चीज है, रिसर्च रैबिट दूसरा टूल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और देन यू कैन एक्चुअली बिल्ड दीज ग्राफ्स। ये ग्राफ्स का मतलब पता है क्या है कि कौन से पेपर के करीब करीब कौन कौन से पेपर्स हैं। सो यू कैन क्लिक ऑन दीज पेपर्स, और यूजुअली उनके अंदर सेम कीवर्ड्स यूज होते हैं और सेम किस्म का एनालिसिस हुआ होता है, ठीक है। खैर इसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। अभी इसको भी इन्होंने पेड कर दिया है, लेकिन फ्री वाला आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी एकेडमिक अनलिमिटेड ग्राफ बनाते हैं, 5 ग्राफ्स पर मंथ आर मोर देन इनफ फॉर अस, तो आप इसको यूज़ करें फ्री वाले को। रिसर्च रैबिट भी इन्होंने जो है वो प्राइसिंग इसकी कर दी है, फ्री वाले में कोई मसला नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू हैव लाइक बेटर, तो आप यहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। मैं तो फ्री वाला इस्तेमाल करता हूँ। तो ये 2 टूल्स हो गए। एक और टूल है जो मैंने सब्सक्रिप्शन परचेज की हुई है, उसका नाम है साइज स्पेस, एंड हमारे ग्रुप में से काफ़ी लोग हैं जो शेयर्ड सब्सक्रिप्शन में हैं इसमें मेरे साथ। सो दिस टूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स। कैसे? अब आप देखिएगा, यहाँ पे आप कोई भी टास्क लिखेंगे उसका पूरा एक डेटाबेस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगेन इस टाइटल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, एंड ऑफ कोर्स आई नीड टू साइन इन, तो मैं यहाँ पे पहले साइन इन कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके जी, ये लॉग इन हो गया। अब देखिएगा, ओके ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि आपकी जो क्रेडिट्स है ना प्रीमियम प्लान के वो जा चुके हैं, इट्स फाइन। सो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एजेंटिक मोड की बजाय होम पे जाते हैं एंड लिटरेचर रिव्यू पे जाते हैं, एंड यहाँ पे आप कोई भी सर्च क्यूरी लिख सकते हैं। बात समझे? यहाँ से आपका डेटाबेस बिल्ड होता है। एजेंटिक में मुझे तकरीबन 1200 क्रेडिट्स इसके मिलते हैं महीने के, तो हम 3-4 लोग हैं तो वो इस्तेमाल कर जाते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे चेक करें तो ये उसी के बेस पे ये आया और ये नीचे टेबल आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये टेबल क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेबल को आप खुद से बना सकते हैं अपनी मर्जी से। चेक करें, कोई भी इसमें फंडिंग इंफॉर्मेशन जो भी चीज़ आपने ऐड करनी वो ऐड कर दें, और उस पेपर का पीडीएफ भी यहाँ से आ जाएगा। पॉडकास्ट बनानी वो भी चैट भी कर सकते हैं और उसका लिंक भी आ जाएगा, एंड यू कैन एक्चुअली डाउनलोड ऑल दीज पेपर्स। चेक करें, पूरा डेटाबेस रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक आर्टिकल हमारे सामने आ गया। यहाँ से आप 100 पेपर भी लेके आ सकते हैं, 200 भी, 300 भी, टॉप पेपर्स भी लेके आ सकते हैं। मैंने टॉप पे क्लिक किया तो टॉप जर्नल्स के पेपर आ जाएंगे, ठीक है। फिल्टर में जाके आप यहाँ से ईयर, पब्लिकेशन का ईयर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि लास्ट 5 ईयर्स के ले आओ, तो ये लास्ट 5 ईयर्स के पेपर मेरे पास आएंगे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि भाई
ये जो एक टूल है इट कैन गिव यू अ डेटाबेस और इसके साथ आप बातचीत भी कर सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप चाहें ओपन एक्सेस सिर्फ आए तो यहाँ पे सिर्फ ओपन एक्सेस वाले आएंगे, यानी कि वो पेपर जो फ्री में अवेलेबल हैं। ठीक है, आगे डाउनलोड करो इनके टाइटल्स, वापस जाओ नोटबुक एलएम पे, यहाँ पे उन्हें ऐड कर दो 1 बाय 1 करके, आपका डेटाबेस रेडी है। 100 पेपर एक ही दफा भी हो सकते हैं। कैसे? आप साइज स्पेस से डायरेक्टली रिज फाइल को डाउनलोड कर लें। रिज फाइल क्या होती है? रिज फाइल फॉर रेफरेंसेस। ये मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के अंदर रेफरेंस डेटाबेस फाइल को रिज फाइल कहते हैं। रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम फाइल इसे बोला जाता है। ये एंडनोड, मेंडले, जोटेरो बाकी सॉफ्टवेयर्स में भी चलती है। सो मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। राइट, डेटाबेस बन गया, वापिस आओ भाई साहब यहाँ पे, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। आपका डेटाबेस और आपका फील्ड ऑफ स्टडी एक ही जगह पे कंपाइल्ड फॉर्म में आपके सामने मौजूद है। एंड नाउ यू कैन राइट वेट एवर यू वांट टू राइट इन द सेम फील्ड। मजे की बात बताऊं, कोई भी पेपर अब लिखना मुश्किल नहीं है आज के दौर में। बिफोर दैट इट वाज अ हेक्टिक टास्क। खासतौर पे फैक्ट चेकिंग, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड कुछ टूल्स ऐसे हैं जो फैक्ट चेकिंग के लिए बने हैं। मैं सिर्फ नाम लूंगा ताकि आपके सामने आ जाए वो बाद में। साइट AI, SCITE_AI या .ai, साइनैप्स, ये दो ऐसे टूल हैं जो आपको बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं फॉर फैक्ट चेकिंग। चलें आपको दिखा भी देता हूँ, बाद में आप लोग परेशान हो जाते हैं। सो साइट AI ये एक टूल है। एंड अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में ये फ्री में अवेलेबल होता है। सो चेक योर यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर फ्री है, मुझे यहाँ पे फ्री है तो मैं इसका प्रॉपर यूज़ कर रहा हूँ साइट AI का। तो साइट AI कैन बी यूज्ड। और आने वाले दिनों में अगर आप मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड है ना, दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट दिस टू एनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओहो, आई एम फ्लोइंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको बतानी चाहिए। सो आई नीड टू जस्ट फोकस ऑन फ्यू स्टेप्स, क्योंकि दिस इज माई फेवरेट टॉपिक लाइक साइंटिफिक राइटिंग। सो MCP का मतलब ये है कि ये वाला टूल इनसाइड लार्ज लैंग्वेज मॉडल आप यूज कर लो। ठीक है, सो साइट AI इज वन, साइनैप्स इज अनदर वन। साइनैप्स क्या है? ये बेसिकली इनकी वेबसाइट्स अभी आजकल ना जो थोड़ा सा काम खराब कर रही है, लेकिन ये क्या करता है, आपके पेपर्स की क्लैरिटी और डेटाबेस आपको चुटकियों में प्रोवाइड कर देता है बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स। तो ये गूगल स्कॉलर विद AI है बेसिकली। ठीक है, अगला टूल है जो हमारे पास, दैट इज कॉन्सेंसस। ये भी फैक्ट चेकिंग के लिए बहुत जरूरी है। आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं और उसका फैक्ट चेक करने के लिए आपके सामने आ जाता है। और ये भी मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री में इसकी एक्सेस है, थैंक्स टू यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप एंड USA। आपको ज़्यादातर टूल्स फ्री में होते हैं, चाइना में भी होते हैं, लेकिन यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये इन्होंने एक्सेस ली होती है। 200 मिलियन प्लस पीयर रिव्यू रिसर्च आर्टिकल्स पे ये मॉडल ट्रेन है। सो मैं इन टूल्स को इंशाल्लाह इस्तेमाल करके आपके सामने प्रॉपर वे में एक पेपर लिखने वाला हूँ, और इंशाल्लाह हम उस पेपर को लिख के एट द एंड तक सबमिट भी करवाने वाले हैं। ये कुछ टूल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इट्स अ टूल सेट जो बनता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल से स्टार्ट होता है। LLMs यानी कि क्लॉड, एंथ्रोपिक एंड चैट GPT, दो वो मैं यूज़ करता हूँ। पेपर पॉल एक और है, रिसर्च स्कॉलर एक और है, एंड ये 5-6 जो मैंने आपको बताए ये और हैं। हर किसी का अपना मकसद है, कोई एक टूल परफेक्ट नहीं है। और मैं सारे का सारा पेपर कभी नहीं लिखवाता AI से। आपने पेपर खुद लिखना है। फैक्ट चेकिंग के लिए टाइम को मद्देनजर रखते हो आपने सिर्फ पेपर्स फाइंड आउट करने हैं, सिंपल। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो इंशाल्लाह साइंटिफिक राइटिंग में हम सीखेंगे, लेकिन पेपर रीडिंग से लेके राइटिंग तक और फैक्ट चेकिंग तक ये सारा प्रोसीजर है जो भी मैंने आपको बताया।